नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित होकर हाजिर हो चुके हैं। आज गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी के बीच अधिगम के कुछ प्रमुख नियम हम आज आप सभी पर चर्चा करेंगे। बाल विकास में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के चैप्टर में आज हम बाल विकास में आप सभी पर चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे अधिगम के कुछ प्रमुख नियम। और यहाँ से भी क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं हम आसान से आसान करके आप सभी के दिमाग में, माइंड में रटवा सेट कर देंगे पूरी तरह। बस आप सभी चैनल पर आइए, गंगा एकेडमी चैनल पर आइए। चैनल पर आकर रेड वाली बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में बेल आइकन का एक साइन आ जाएगा, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इसके लिंक को शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए और आप सब जुड़कर गंगा अकेडमी पर आके परिवार बनिए। चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करते हैं, सीधे शुरू करते हैं अधिगम के कुछ प्रमुख नियम। जैसा कि मैंने बताया पिछले सेशन में कि अधिगम का मतलब होता है, अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। यानी आप सभी के व्यवहार में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, बस वही परिवर्तन क्या है, अधिगम है। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है तो कहीं ना कहीं आप में अधिगम हो रहा है। यानी अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो अधिगम नहीं हो रहा है, और अधिगम नहीं हो रहा है तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो अगर व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो आप में अधिगम हो रही है, तो आप कुछ न कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए, अधिगम के कुछ प्रमुख नियम हेडिंग डालिए और इसमें बिंदु बिंदु वाइज जो चीज परीक्षा में पूछे जाते हैं हम सब लिख लेते हैं। तो लिखिए, अधिगम के कुछ प्रमुख नियम में एक मनोवैज्ञानिक है, बाल मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने इस पर कुछ नियम दिया, तो उस नियम को हम सब लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। लिख लीजिए थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आप सभी के दिमाग में याद होना चाहिए, फिट होनी चाहिए कि थॉर्नडाइक ने हमें प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। तो थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया था। तो इसको हेडिंग डालिए, प्रयास व त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। तो हेडिंग डालिए, थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। तो ये प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत क्या है कि बच्चा अगर सीख रहा है तो सीखने में बच्चा कहीं ना कहीं कुछ प्रयास जो कर रहा है उसके द्वारा प्रयास की गई में कुछ ना कुछ त्रुटि होगी, गलतियां होंगी। तो गलती होगी तो उसमें बच्चा सुधार करेगा। तो वही थॉर्नडाइक ने प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया। तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। इसमें अगला पॉइंट लिखिए, व्यवहार सिद्धांत।
व्यवहार सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, इसमें पॉइंट बनाकर लिखते जाइए। उत्तेजना, स्टिमुलस, STIMUL, स्टिमुलस मतलब होता है उत्तेजना, उत्तेजना, उत्तेजना। और रिस्पांस, रिस्पांस का मतलब होता है प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। उत्तेजना का तात्पर्य स्टिमुलस होता है और प्रतिक्रिया रिस्पांस होता है। इसी को मार्ग मनोवैज्ञानिक ने SR पद्धति कहा है। SR आधारित, SR पर आधारित नियम दिया है। SR आधारित का नियम का तात्पर्य हुआ, S का मतलब होता है स्टिमुलस, जिसको हम उत्तेजना कहते हैं, और R का मतलब होता है रिस्पांस, जिसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं। अगर स्टिमुलस उत्तेजना को हम और भी आसान कर दें तो स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक, उद्दीपक, उद्दीपक। यानी कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो आप सभी बताओगे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्ली कैसी थी? आप को कहोगे भूखी थी, यानी भूखी बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। भूखी बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। तो जब बिल्ली भूखी थी तो भूखी बिल्ली के सामने थॉर्नडाइक ने कुछ भोजन रख दिया था। तो भोजन किसका काम कर रहा था? उद्दीपक का काम कर रहा था, उत्तेजना का कार्य कर रहा था, यानी कि स्टिमुलस का कार्य किया कर रहा था। अब उस भोजन को पाने के लिए, उस उद्दीपक को पाने के लिए, उस उत्तेजना को पाने के लिए, उस स्टिमुलस को पाने के लिए बिल्ली क्या करती थी? बार बार प्रतिक्रिया करती थी। बार बार प्रतिक्रिया करने पर अचानक उसे भोजन की प्राप्ति, उद्दीपक की प्राप्ति, स्टिमुलस की प्राप्ति में हो जाती है। और इसी नियम को थॉर्नडाइक ने कहा था प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। तो लिख लीजिए, आपको याद होना चाहिए कि प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसका है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत बाल मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने दिया था। इस नियम पर व्यवहार सिद्धांत इसे कहा गया है। और इसमें थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था, लिख लीजिए, थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था, बिल्ली का प्रयोग किया था। बिल्ली कैसी थी? बिल्ली भूखी थी। और जब बिल्ली भूखी थी, मान लिया ये बिल्ली है और ये कोई भोजन का टुकड़ा रख दिया गया। अब इस भोजन को पाने के लिए बिल्ली बार बार प्रतिक्रिया करेगी, और बार बार प्रतिक्रिया करने पर कभी न कभी बिल्ली भोजन पा जाती है। इसी बार बार प्रतिक्रिया के दौरान जो अधिगम हुआ, तो उसे बिल्ली को जो अधिगम हुआ उसी को थॉर्नडाइक ने प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहा है। यानी कि जब बच्चा प्रयास करेगा, प्रयास के दौरान कहीं कुछ त्रुटि होगी, तो कितनी, एक बार त्रुटि करेगा, 2 बार त्रुटि करेगा, 3 बार त्रुटि करेगा, तो कहीं ना कहीं प्रयास करने पर, बार बार प्रयास करने पर, गलतियां होने पर उसे उद्दीपक मिल जाएगा। उद्दीपक मिल जाएगा तो आपको
थानडाइक का ये प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत बना। तो इसको लिख लीजिए। फिर अब हम चलते हैं पावलोव जी के पर। आपको याद होना चाहिए, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से आप कोई भी पेपर देने जाते हैं, चाहे वह यूपी टेट का पेपर हो, चाहे वो सीटेट का पेपर हो, चाहे वो सुपर टेट का पेपर हो, सुपर टेट का पेपर हो, या किसी भी राज्य का शिक्षक भर्ती या यूपी टेट का पेपर हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपको एकदम रट डालना है। थानडाइक, पावलोव, कोहलर वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो थानडाइक को रट लीजिए। थानडाइक ने प्रयोग किस पर किया था मेरे प्यारे बच्चों? आप सब कमेंट में हमें बताइए। आप सभी का कमेंट हम पढ़कर आप सभी को रिप्लाई करूंगा। तो चलिए, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थोड़ा विकाल हो जाता है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत बाल मनोवैज्ञानिक थानडाइक ने दिया था। व्यवहार सिद्धांत इससे नियम निकल कर आया। और ये सिद्धांत किस पर आधारित है? थानडाइक ने सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, किस पर प्रयोग किया था मेरे प्यारे बच्चों? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। अभी आप भूखी, शुरुआत में हम बिल्ली को पकड़ते थे, थानडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। और जब भूखी थी तो बिल्ली के सामने भोजन रखा गया। भोजन को ही हम उद्दीपक भी कहेंगे, उत्तेजना भी कहेंगे, स्टिमुलस भी कहेंगे। ये भोजन ये आप स्टिमुलस, उत्तेजना, उद्दीपक तीनों ही चीज भोजन है। और जब बिल्ली के सामने, भूखी बिल्ली के सामने भोजन रखा जाता है तो बिल्ली उस भोजन को पाने के लिए, चूंकि बिल्ली भूखी है और अपना पेट भरने के लिए, भूख को मिटाने के लिए बिल्ली उस भोजन को पाने का प्रयास करेगी। तो प्रयास कैसे करेगी? बार बार प्रतिक्रिया करेगी। कभी भोजन नहीं मिलता है तो त्रुटि हो गया, गलती हो गई, और इस प्रकार से बार बार त्रुटि करने पर उसे कहीं किसी न किसी प्रयास के दौरान भोजन मिल जाता है, स्टिमुलस मिल जाता है, उत्तेजना मिल जाती है, उद्दीपक मिल जाता है। अब जब मिल गया तब अब ये सिद्धांत बनकर तैयार हुआ। कौन सा सिद्धांत? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इसे आप कहीं आप यसार आधारित नियम आया, तो यसार से आप कंफ्यूजन मत होइएगा। यसार का मतलब, यस का मतलब उत्तेजना, उद्दीपक, स्टिमुलस, और आर का मतलब रिस्पांस। रिस्पांस आप यही जो बार बार प्रतिक्रिया कर रही है, प्रयास कर रही है, ये रिस्पांस हुआ। और भोजन को पाने के लिए प्रतिक्रिया करेगा तो ये आपका स्टिमुलस हुआ। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, लिख लीजिए। अब हम चलते हैं पावलोव जी के सिद्धांत पर। पावलोव ने किस पर सिद्धांत प्रयोग किया था? आपके दिमाग में याद होनी चाहिए। पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया था। तो चलिए पावलोव जी का के प्रयोग पर हम चलते हैं। आप सब लिख लीजिए, हम हो जाते हैं साइड में। तो चलिए, आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज और आगे बढ़ते हैं पावलोव जी के क्वेश्चन पर। परीक्षा में पावलोव भी पूछा जाता है, तो हम आप सभी को पावलोव भी एकदम रटवाने का प्रयास करते हैं। लिख लीजिए, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन
का सिद्धांत। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि पावलोव कौन थे। पावलोव एक बाल मनोवैज्ञानिक थे। बाल मनोवैज्ञानिक पावलोव जी थे। तो पावलोव जी बाल विकास मनोविज्ञान में क्या किए थे, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि पावलोव जी ने बाल मनोविज्ञान में एक प्रयोग किया था। वह प्रयोग किस पर किया था, तो आप सभी को याद होना चाहिए, कुत्ता यानी कि डॉग, DOG, डॉग पर प्रयोग किया था, कुत्ता पर प्रयोग किया था। बस उसी तरीके से जैसे अभी मैंने चर्चा किया थानडाइक। थानडाइक ने किस पर प्रयोग किया, बिल्ली पर। उस कैसी बिल्ली थी, भूखी बिल्ली थी। उसी प्रकार पावलोव जी ने जो प्रयोग किया था, अब बिल्ली को बिल्ली पर नहीं बल्कि पावलोव का प्रयोग कुत्ते पर है। कुत्ता कैसा रहा होगा, बस वही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये है। अभी तक हमने प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत पढ़ा, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, पावलोव का है, याद होनी चाहिए। और पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर प्रयोग किया था कुत्ता पर। कुत्ता भी कहीं ना कहीं भूखा रहा होगा, उद्दीपक दिया गया होगा, भोजन दिया गया होगा, स्टिमुलस दिया गया होगा, तो उस पर कुत्ता भी उसको पाने के लिए प्रयास किया होगा। तो चलिए हम पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन को थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये है क्या। चलिए, सबसे पहले पावलोव एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आप सभी GS में नोबेल पुरस्कार को अच्छी प्रकार से पढ़े होंगे। नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे, हम बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार क्या है। तो नोबेल एक पुरस्कार है जो राष्ट्र के स्तर पर प्रदान किया जाता है। तो पावलोव जी इस नोबेल पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। नोबेल पुरस्कार लिख लीजिए, नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है या प्राप्त कर चुके हैं। लिख लीजिए, पावलोव जी ने, लिख लीजिए, प्रतिपादन कब किया हुआ था, प्रतिपादन कब किए थे, तो प्रतिपादन हेडिंग डाल के लिख लीजिए। पावलोव जी का ने प्रतिपादन 1904 में, 1904 AD का मतलब होता है ईस्वी, और BC का मतलब होता है, AD BC हम आपको संक्षेप में बता दें। ये ईसा का जन्म है। ईसा के जन्म के बाद की जो घटना है वो AD में लिखी जाती है, और ईसा के जन्म के पहले की जो घटना है वो BC में लिखी जाती है। इतिहास में आपको AD BC करके जो लिखा होता है, बस आप समझ जाइए, AD है तो ईसा के जन्म के बाद की घटना है, BC है तो ईसा के जन्म के पहले की घटना है। तो पावलोव जी 1904 में प्रतिपादन, 1904 ईस्वी में एक रूसी शिक्षा शास्त्री थे। शिक्षा शास्त्री पावलोव ने किया। पावलोव ने किया था
शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन। 1904 में रूसी मनोशिक्षा शास्त्री पावलोव ने प्रतिपादन किया था। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1904 में। कौन किया था? रूसी शिक्षा शास्त्री पावलोव ने किया था। अब देखिए सिद्धांत का आधार, अगला पॉइंट लिखिए, सिद्धांत का आधार। सिद्धांत का आधार सिद्धांत का आधार लिख लीजिए। सिद्धांत का आधार क्या है? तो सिद्धांत का आधार अनुबंधन लिख लीजिए। अनुबंधन, अनुबंधन यानी कि अनुबंधन को माना है। पावलोव ने सिद्धांत का आधार किसको माना है? तो पावलोव ने सिद्धांत का आधार, अपने सिद्धांत में आधार माना है अनुबंधन को। इस अनुबंधन को पावलोव जी ने सिद्धांत का आधार माना है, लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे के टॉपिक पर। अनुबंधन अगला है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है। अनुबंधन क्या है? तो लिख लीजिए, अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उद्दीपक, जिसके माध्यम से उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित हो जाता है। साहचर्य स्थापित हो जाता है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच क्या हो जाता है? साहचर्य स्थापित हो जाता है। अब हम अगर कहें पावलोव ने प्रयोग किस पर किया था, तो पावलोव ने प्रयोग किया था। किसने किया था? तो पावलोव ने प्रयोग किया था। मैंने अभी आपको बताया पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया था, DOEG डॉग पर प्रयोग किया था। पावलोव ने प्रयोग किया था डॉग पर, कुत्ते पर। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव जी ने दिया था। पावलोव कौन थे? एक शिक्षा शास्त्री थे। कहाँ के शिक्षा शास्त्री थे? आपको याद होना चाहिए, पावलोव रूस के शिक्षा शास्त्री थे, यानी कि रूसी शिक्षा शास्त्री पावलोव थे। और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, यानी कि नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है पावलोव को। सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने किया था 1904 ईस्वी में। रूसी शिक्षा शास्त्री पावलोव ने इसका प्रतिपादन किया था। किसका? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का। इस सिद्धांत का आधार क्या है? अनुबंधन को माना है। पावलोव ने
शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का आधार माना है अनुबंधन को। अनुबंधन क्या है? अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच क्या स्थापित हो जाता है? तो आप सब लिखिए, ये साक्षर स्थापित हो जाता है। पावलोव ने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ता पर प्रयोग किया था, डॉग पर प्रयोग किया था, कुत्ता पर प्रयोग किया था। पावलोव कहाँ के बाल मनोवैज्ञानिक थे? शिक्षा शास्त्री थे। तो आपको याद होना चाहिए, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं जिससे कहीं लिखने में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए एक बार टाल कर देते हैं। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अब सवाल है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? पावलोव जी का है। पावलोव जी कौन थे? एक कहाँ के थे? तो आपको याद होना चाहिए, पावलोव रूस के मनोवैज्ञानिक थे, रूस के शिक्षा शास्त्री थे, जो प्रतिपादन किए थे 1904 में शास्त्रीय अनुबंधन का के सिद्धांत पर, और इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव का है और इस सिद्धांत का आधार है अनुबंधन। अनुबंधन को माना गया है। अनुबंधन क्या है? अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच सहचर स्थापित हो जाता है। पावलोव ने प्रयोग किया था किस पर? कुत्ता पर। रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज और आगे हम कुछ सवाल पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ 2-4 क्वेश्चन हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। फिर हम धीरे धीरे हर एक टॉपिक को खत्म करेंगे। बस आप सभी हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल पर हमें सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दुलार बनाते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए लाइक शेयर कमेंट से। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ाते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट से हमारा मोटिवेट हमें देते रहिए। चैनल पर से आप सभी जुड़ते जाइए। परिवार में आप सब सदस्य बनकर ढेर सारे परिवार बन जाइए। तो चलिए हम अब कुछ सवाल पर चर्चा करते हैं। आप सब सवाल को नोट कीजिए। सवाल नंबर 1 है, पहला सवाल है, नोट कीजिए। और जिस पहला सवाल नोट कीजिए, एक मिनट। चलिए पहला सवाल नोट कीजिए। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 कहता है 5 वर्ष का बच्चा 5 वर्ष का बच्चा अपनी खिड़की
अपनी खिड़की अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है। तूफान को देखता है। तूफान को देखता है। बिजली चमकती है। क्या देखता है कि बिजली चमकती है। बिजली चमकती है। बिजली चमकती है। कड़कने की आवाज आती है। कड़कने की आवाज आती है। कड़कने की आवाज आती है। बिजली चमकती है। सवाल को नोट करते हुए चलिए। आवाज आती है। बच्चा यह शोर सुनकर यानी कि आवाज सुनकर उछलता है। उछलता है। बार बार यह घटना होती है। बार बार यह घटना होती है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। बिजली चमकती है। राजू बिजली की गर्जना चमकती है। कड़कती है। बच्चा छोटा बच्चा है। बच्चा बिजली की गर्जना को सुनकर बिजली की गर्जना को सुनकर उछलता है। राजू का उछलना, बच्चे का उछलना, सीखने के किस नियम पर सीखने के किस नियम पर या सिद्धांत पर लिख लीजिए। नियम / सिद्धांत
सिद्धांत का उदाहरण है, का उदाहरण है, उदाहरण है। इस सवाल को आप सब बताइए। 5 वर्ष का बच्चा अपने घर के खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर तूफान आता है। उस तूफान को बच्चा देखता है, बिजली तूफान में देखता है कि बिजली चमक रही है, कड़कने की आवाज आती है। बच्चा यह शोर सुनकर तेजी से उछलता है और जब उछलता है तो ये घटना बार बार हो रही है। फिर कुछ देर रुक जा रही है, शांत हो जा रहा है और उसके पश्चात फिर बिजली चमकने लगती है, कड़कने लगती है और बच्चा बिजली की गर्जना को सुनकर उछलता है तेजी तेजी से। तो इस बच्चे का यह उछलना सीखने के किस नियम पर, सीखने के किस उदाहरण पर आधारित है, बस यही तो पूछ रहा है। अब जरा आप सब सोचिए अच्छे से और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये इसमें कौन सा उदाहरण, कौन सा सिद्धांत फॉलो कर रहा है। मैं आपको ऑप्शन भी दे दें कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और 4 ऑप्शन है। पहला आप लीजिए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का सिद्धांत। अब दूसरा लिख लीजिए ऑप्शन क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया व प्रसूत का सिद्धांत। अभी हम ये क्रिया और प्रसूत का सिद्धांत आप सभी को नहीं पढ़ाए हैं, आप सभी को एक झलक दे देते हैं। क्रिया व प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर महोदय ने दिया है। हम आगे कोहलर पर जब चर्चा करेंगे तो क्रिया व प्रसूत का इनका सिद्धांत को अच्छे से पढ़ेंगे। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आप सब कमेंट में लिख दीजिए किसका सिद्धांत है। तीसरा आप ऑप्शन लिख लीजिए प्रश्न व भूल का सिद्धांत। प्रश्न व भूल का सिद्धांत, भूल का सिद्धांत। और चौथा ऑप्शन आप लिख लीजिए नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। अब इस ऑप्शन में आप सब हमें बताइए कौन वाला ऑप्शन सही है। मैंने आपको थोड़ा सा सोचिए और हमें कमेंट के माध्यम से आप सब बताइए कौन वाला ऑप्शन सही है। 5 वर्ष का बच्चा अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है, तूफान में देखता है बिजली चमक रही है, कड़कने की आवाज आ रही है उसमें से। तो बच्चा यह शोर सुनकर उछलता है और ये घटना बार बार हो रही है। कुछ देर शांत हो जा रहा है, उसके पश्चात फिर ये बिजली चमक रही है, कड़क रही है। बच्चा बिजली की गर्जना को सुनकर जो उछलता है, तो ये उछलना बच्चे के सीखने पर कौन सा नियम, कौन सा उदाहरण, कौन सा सिद्धांत फॉलो कर रहा है। मैंने अभी आपको पावलोव जी का ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो बताया है, इसी सिद्धांत पर तो ये आधारित है। आप सब समझ लीजिए और ऐसे ही आप सब बाल विकास के किसी प्रैक्टिस सेट में जाइएगा और अधिगम वाले चैप्टर्स को उठाकर देखिएगा। जितने भी सवाल आप सभी वहाँ पाइएगा, सारे क्वेश्चन को हल कीजिएगा। कहीं किसी क्वेश्चन में कहीं कोई कठिनाई होती है, हमें कमेंट में दीजिएगा। हम आपके कमेंट को देखकर हर एक क्वेश्चन को विश्लेषित करते हुए पूरा अध्ययन कराऊंगा, पूरा आपकी सारी कठिनाई को दूर कर देंगे। बस आप सभी प्रैक्टिस सेट में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते जाइए। कहीं किसी क्वेश्चन में कठिनाई होती है, हमें कमेंट लिखिए, हम आपकी हर समस्या का निदान करेंगे। हम आपके लिए हर समस्या को सरल बनाने के लिए हम वचनबद्ध हैं, कर्तव्यनिष्ठ हूँ। बस आप सभी हमें सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए,
चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी दबा लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए। आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए, ताकि हम आपके लिए हर एक विषय को, संपूर्ण भारत की हर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आसान बना सकें। सिर्फ आपके को कहीं न जाना पड़े, आप सभी को घर से ही सारी तैयारियां क्लियर हो जाए और परीक्षा में क्वालिफाई करके एक नौकरी आसानी से ले लीजिए। तो चलिए, आप सब हमें मोटिवेट करते रहिए। हम इसी पे सेशन को समाप्त करते हैं। अगला सेशन हम आप सभी से अधिगम में, अगला सेशन बाल विकास में हम फिर जुड़ते हैं आप सभी को कोहलर वाले सिद्धांत पर। कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, उन सभी पर चर्चा हम करते हैं अगले सेशन में। बहुत जल्द आप सभी के बीच में आऊँगा। तब तक आप सब जुड़ते रहिए चैनल पर, हमें मोटिवेट करते रहिए लाइक शेयर कमेंट से। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द आप सभी के बीच फिर कभी। थैंक यू।